सिद्धार्थ बुद्ध हुए। इतना बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में आया। इससे पहले कि उनके जीवन परिवर्तन करने वाली 3 शिक्षाओं के बारे में बात करें या बात करें बुद्ध के जीवन के उन शिक्षाओं की जो किसी व्यक्ति के जीवन में पूरी तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं, उससे पहले हम बात करेंगे सिद्धार्थ के उस एक गुण के बारे में जिसकी वजह से इतना बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में आता है। और वो सिद्धार्थ का गुण है करुणा, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे के कष्ट में अपना कष्ट दिखाई देता है, दूसरे के दुख और मृत्यु में अपनी मृत्यु दिखाई देती है। इसी गुण की वजह से सिद्धार्थ के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आता है। और बात की जाए अगर उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में, तो उनमें से पहली सीख है मृत्यु को देख पाना, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये देख पाना कि समय नहीं है। सिद्धार्थ ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मृत्यु बुढ़ापे की चीज़ है या भविष्य में कभी आएगी। उन्होंने किसी भी प्रकार से किसी चीज़ के होने की या किसी घटना के होने की अपेक्षा नहीं रखी, लेकिन उन्होंने कदम उठाया, उन्होंने स्वयं प्रयास किया। इसलिए ये उनके जीवन से सीखने योग्य एक प्रमुख शिक्षा है। और बुद्ध के जीवन की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा है विलासिता का त्याग करना, या सुख सुविधाओं का त्याग कर सकना, उन्हें अस्वीकार कर सकना, और वो भी तब जब वो आपके लिए सबसे कठिन हो, बहुत मुश्किल हो। उन क्षणों में भी सुख सुविधाओं को या प्रलोभन को अस्वीकार करना अपने लक्ष्य के लिए। कितना कठिन है एक ऐसे राजकुमार का जो बचपन से ही एक महल में पला बड़ा हो, जिसने मुश्किल से बाहर की दुनिया देखी हो, जो मुश्किल से कभी बाहर गया हो। उसके लिए महल का त्याग कर पाना कितना कठिन है। और इतना ही नहीं, तब तक उनका विवाह हो चुका था और उनका एक पुत्र भी था। तो इसके साथ साथ अपने पत्नी और बच्चों को भी त्याग कर जाना सिद्धार्थ के लिए अति कठिन रहा होगा। और कई बार उन पे सवाल भी खड़े किए जाते हैं कि सिद्धार्थ ने ऐसा क्यों किया। लेकिन एक प्रकार से अगर कहा जाए तो सिद्धार्थ ने उनका त्याग नहीं किया, बस सिद्धार्थ अपने लक्ष्य के लिए उनसे दूर गए। और सिद्धार्थ के जीवन से सीखने योग्य दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा है संतुलन। जीवन में और प्रकृति में चीज़ें संतुलन से चलती हैं, और इसके साथ साथ स्वस्थ रहने का भी मूल मंत्र संतुलन ही है। अगर शरीर में शारीरिक और मानसिक रूप से चीज़ों में संतुलन बना रहे तो शरीर स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार से जब सिद्धार्थ ने बहुत अधिक तप कर लिया था, और इतना अधिक कि उनकी हालत मरने जैसी यानी कि मरणोन्मुख हो गई थी, तब सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि वे मध्यम मार्ग अपनाएंगे। उनके द्वारा दिया गया मार्ग भी मध्यम मार्ग कहलाता है। उन्होंने कहा कि ना ही अत्यधिक भोग और ना ही अत्यधिक तप। और उन्होंने तय किया कि अब आगे की यात्रा संतुलन को ध्यान में रखकर की जाएगी। और एक प्रकार से बुद्ध के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा कहा जाए या उनका एक सबसे महत्वपूर्ण जीवन सूत्र कहा जाए
तो वो है अप दीपो भव। अपने दीपक स्वयं बनो। चाहे आपने अन्य लोगों से शिक्षा ग्रहण की हो या किसी अन्य व्यक्ति ने आपका मार्गदर्शन किया हो, लेकिन कभी न कभी जीवन में ऐसा क्षण आ जाता है कि आपको अपना मार्गदर्शन स्वयं करना पड़ता है। जीवन में हर एक चीज़ आपको दूसरा नहीं दे सकता है, ना ही हर चीज़ आपको किसी और के पाने से मिल सकती है, और न ही किसी और के होने से आप कुछ हो सकते हैं। तो हर एक चीज़ आपके लिए दूसरा नहीं कर सकता है। कुछ चीज़ों के लिए आपको अपना प्रयास स्वयं करना पड़ेगा, अपना मार्गदर्शक स्वयं बनना पड़ेगा। जीवन में ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, बाहर की चीज़ें पाने वाला, बाहर की चीज़ें जीतने वाला, इकट्ठा करने वाला व्यक्ति हमेशा एक प्रकार से भयभीत रहता है, क्योंकि एक भय बना रहता है बाहर की चीज़ों को खोने का। लेकिन जो आंतरिक रूप से चीज़ें जीतता है वो भय से मुक्त हो सकता है। बाहर की चीज़ों में चाहे दुनिया भी जीत ली जाए, तब भी व्यक्ति भयभीत ही रहता है। और भय से मुक्त होने वाले, स्वयं को जीतने वाले ही बुद्ध हैं।